बात करने वाले भाई नीतीश कुमार के बारे में। वो इंडिया का भाई गोदी मीडिया का भगीरथ, जिससे भाई मुसलमान एक डॉक्टर है, उसका भाई निकाब मतलब निकाब खींच लिया उसने। ऊपर से आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने से फखर से बोलता है कि मैंने तो सिर्फ निकाब भी खींचा है, अगर और कुछ करता तो क्या होता। मतलब देख लो, इस लेवल की बेगरती इंडिया में बहुत ज्यादा है। मतलब कि इंडिया में बेगरती हद से ज्यादा पहुंच चुकी है, ऊपर के लेवल पे, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लेवल पे पहुंच चुकी है। अब तो कम वाला कोई सीन ही नहीं है। मतलब इंडिया में मुसलमान मर्दों को तो छोड़ो, उसको तो मारा कुटाई तो करते हैं, अब औरतों के ऊपर भी ये सीन आ गए। और अभी से नहीं है, तकरीबन 10 साल पहले से भी इंडिया में औरतों के ऊपर भाई टॉर्चर पहले से हो रहा है बहुत ज्यादा इंडिया में। जो एक मैंने तुम लोगों को बताया था, वीडियो दिखाया था, जिसपे वो कह रहा था कि हम लोग भाई क्या नाम है, इंडिया जितने भी इंडिया में मुसलमान औरतें उन हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले सबको भाई अपने जाल में भरसाएंगे, जिससे इंडिया में मुसलमानों की आबादी खत्म हो जाएगी। मतलब इनका दिमाग चेक कर रहे हो, इतने लेवल के लोग ना, मतलब कि इनका गोबर वाला दिमाग है ना। मतलब गाँव में तो पी पी के गाँव खा, मतलब गाय का गोबर खा खा के इतना दिमाग में भी गोबर भर गया है ना, तो इनको उल्टा ही लग रहा है। मतलब इनका लेवल चेक कर रहे हो, वो इनकी सबसे बड़ी गलती आ गई है। मुसलमान अगर लड़की से शादी भी करेंगे ना, तो याद रखना इनके जो आने वाली नस्लें ना, ये भी सीधा मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इनको इस्लाम की हकीकत पता चल जाएगी। जब इस्लाम की हकीकत पता चलेगी कि भाई सच्चा इस्लाम में, मतलब कि सच्चा धर्म इस्लाम है, सच्चा मजहब इस्लाम है, तो ये खुद देखना, जितने भी अभी जो ये सोच रहे ना कि हम ये करेंगे, मुसलमान औरतों से शादी करेंगे हिंदू मर्द, कि इससे क्या होगा कि मुसलमान खत्म हो जाएंगे, इससे मुसलमान और बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? अब जैसे मुसलमान औरत से शादी करेंगे, बच्चा पैदा होगा, वो शुरू में तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म में होगा, हिंदू घराने में होगा, तो उसको ये पाठ कराएंगे, पूजा मूजा कराएंगे। जब वो खुद मिच्योर हो जाएगा, जब उसको सोच समझ आएगा, अगर वो पढ़ा लिखा हुआ तो, समझदार हुआ तो, अगर वो बीजेपी का सपोर्टर नहीं हुआ तो वो जब उसको शऊर हासिल होगा, तो उसको पता चलेगा भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ। या तो भी वो मुसलमान धर्म कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, मुसलमान धर्म में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब हकीकत पता चल जाएंगी। तो ऐसे भी ऐसे कितने तादाद मतलब कि मुसलमानों की इंडिया में ऐसे ही बढ़ेंगी ये। मतलब कि जैसे सोच रहे ना, ये हमेशा उल्टा ही सोचते। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में भाई सारा गोबर भर चुका है, तो अभी ये उल्टा ही सोच रहे। अब फिलहाल और भी तुम लोगों में वीडियो बाकी जो ये नीतीश कुमार है, इसको तो अभी फिलहाल तो इसने खुद ही ना भाई, ये सीएम की जो ये कुर्सी से भाई इसने रिटायरमेंट ले लिया। जो कह रहा है कि भाई मैंने रिटायरमेंट ले लिया, अभी मुझे नहीं जाना पार्टी मार्टी में, अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। ये खत्म नहीं करता था। इसको पाकिस्तानी एक शहजाद भट्टी है, जो पाकिस्तानी शेर दिल्ली, उससे भाई धमकी दिया। अच्छा क्या इसको धमकी दिया, तब जाके इंसान का बच्चा बना। बड़ी खबर, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है। कहा जल्द से जल्द मुस्लिम बच्ची से माफी मांगे, माफी नहीं मांगने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। पाकिस्तानी बदमाश तब तक नहीं जब तक ये राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं बन जाता है। अब तुम लोग बोलोगे यार मैं बार बार क्यों बोलता हूँ राहुल गांधी का सपोर्टर बनो, राहुल गांधी का, क्योंकि भाई उसके पास मतलब शऊर है, उसको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन। अभी तुम लोग बोलोगे भाई वो तो मुसलमान नहीं है, तो वो क्यों तुम उसका क्यों साइड ले रहे हो? तो भाई उसके बाद वो मुसलमानों को सपोर्ट करता है, वो हक के लिए भाई फैसला करता है। इससे नहीं, हर चीज़ में मुसलमानों को सपोर्ट करता है। जितने भी जो अभी बीजेपी जो इंडिया की जो मोदी की टीम है, जो मतलब पार्टी है, उसने अभी तक हिंदुओं का मतलब कि मुसलमानों को मार पीटना, ये वो करना कि भाई हम हिंदू, हम ये वो इंडिया में अभी भी हिंदू बेरोजगार ज़्यादा है। और इंडिया में तकरीबन जितने भी बिजनेसमैन है ना, वो सारे मुसलमान हैं। अब सोच लो, मुसलमान खुद अपने रेडी करके फिर उसके बाद दुकान खरीद के पैसे अपना बिजनेस खुद मेहनत से बना रहे। और जो ये बीजेपी वाले जो ये कहते हैं कि हम हिंदुओं को और सपोर्ट करेंगे, हिंदुओं को क्या कर रहे हैं, गुलामी में रख रहे, ऑफिस जॉब दे रहे, 3-4 हज़ार नौकरी में खुश रख रहे। और कितने हिंदुओं को तो जॉब मिल भी नहीं है, वो सिर्फ वोट दे की खुश है। और किसके अंदर बकरीद देख लो, शर्म ही नहीं, हया ही नहीं कि भाई नेशनल लीडर मतलब कि स्टार्ट है, उन्होंने मतलब के लगा हुआ है, तो भाई बातें कर रहा है ये नीतीश कुमार। और ये राहुल गांधी को देखो, नेशनल एंथम जैसे स्टार्ट होता है सीधा खड़ा हो जाता है। क्यों? रिस्पेक्ट है भाई, रिस्पेक्ट। The watchdog of नीतीश कुमार ने गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कि उनको एहसास हो गया, लेकिन इस गजनी को एहसास नहीं हुआ। गजनी का सपोर्टर और जो नफसियाती का सपोर्टर है ये, इसको एहसास बिल्कुल नहीं हुआ।
तो ये तो हटाया गया कुर्सी से, ये हटना नहीं चाहता था भाई। ये ऐसा था क्योंकि मोदी के जो सपोर्टर होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं हटते। ये शहजाद भट्टी की वजह से हटे। ये शहजाद भट्टी ने उसको सही डंडा किया तब जाके इंसान का बच्चा बना, वरना ये नहीं हटता भाई। सीएम ये हटता ही नहीं। इसको ऐसी कोई टक्कर के मिलते ना तो ये इंसान बनते। एक हिंदू रिपोर्टर बोलती है कि क्या हुआ अगर उसने मतलब के नकाब हटा दिया, वो मतलब कि उसका मूड बना हुआ था, वो थोड़ा गुस्से में था। ये था जिसमें ये लड़का, क्या हिंदू ही लड़का जवाब देता, हिंदू रिपोर्टर को ही क्या जवाब देता तुम लोग खुद देखो। हिंदू धर्म में जब एक बार पल्लू खींचा गया था ना तो महाभारत हो गया था। यार नीतीश कुमार भरे महफिल पे हिजाब खींच दी है। नीतीश कुमार को देख करके ये नहीं लग रहा है कि वो बहुत सीरियस मूड में है इस चीज को लेकर के। नीतीश कुमार देखिए, सीरियस मूड का मतलब आप क्या समझती हैं? मूड से किसी का इज्जत किया जाता है जी। आरजेडी ने उन पे बोला, आरजेडी वाले बोले गर्दन पे हाथ डाल देंगे लड़की के, ये मूड होता है। आप हमको बहुत बढ़िया लग रही है, मेरा मूड करेगा हम चुम्मा ले लेंगे। मतलब कि देख रहे हो, मतलब कि ऐसी जवाब देना चाहिए हिंदू रिपोर्टर को भी, ऐसी जवाब देना चाहिए तभी सुधरेंगे। मतलब उनको लगता है कि भाई बिल्कुल आसान ऐसा कोई मसला नहीं। बाकी इंडिया के कुछ लोग हैं जिनको पैसे दे के ये बुलाया जाता है, ये कहते हैं जब हम पाकिस्तान में थे तो हम सेफ नहीं थे। पाकिस्तान में हम हॉस्पिटल में मतलब जाते थे या स्कूल में जाते थे, कहीं भी जाते थे, हम लोग को डर लगता था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब हम इंडिया में आकर जंगलात में रहते, खन खजूरे कीड़े मकोड़े काट रहे, मगर हम खुश है। मतलब देख रहे हो, इनको भी पैसा दे के इनको चुप कराया गया। इनके चेहरे से लग रहा है भाई कि इनको पैसा दिया। इनके चेहरे से जो लगता है ना भाई एक मतलब सीरियस देखे इनको। पाकिस्तान में और इंडिया में आपको क्या फर्क दिखा? बस वहाँ पे रहना अच्छा नहीं था, यहाँ पे बढ़िया लगता है रहने में। वहाँ पे दिक्कत होती थी, कहीं दुकान पे, कहीं कपड़े लेने, कहीं घूमने, कहीं जा नहीं सकते थे। और स्कूल नहीं पढ़ते थे, कॉलेज नहीं जाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। लड़कियों को दिक्कत होती थी, डर लगता था कोई हमें उठा ना जाए, हम स्कूल जाएंगे कोई हमें छेड़छाड़ ना करे, हमारी बेइज्जती ना हो, इसलिए दिक्कत होती थी, हम कहीं नहीं जाते थे। अब यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जंगल, जब से आए जंगल में रह रहे हैं, कोई दिक्कत होती है सांप से, कीड़े से, पानी की, कोई जानवर ना पानी में घुस जाए, सांप। मतलब देख लो, मतलब इंडिया में अगर जितने भी अगर पाकिस्तान में मुसलमान है उन लोगों को कभी ये बोलेंगे नहीं कि भाई हम पाकिस्तान में खुश नहीं थे। पाकिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू वो खुश है भाई, बहुत ही खुश है। हिंदू क्या मुसलमान भी खुश है, वो तो हर कोई खुश है भाई, हर मजहब वाले, क्योंकि कोई किसी की पंचायत ही नहीं कर, हर कोई अपने काम से काम रखता है भाई। हमारे यहाँ पे खुद भाई मसले मसाइल ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो वो अपने भाई खुशी में खुश रहते। बाकी जो इंडिया में जो खुद अगर हाँ कोई होते हैं हिंदू जो इंडिया पाकिस्तान में ही रहते खुश होते, फिर पाकिस्तान से इंडिया में आते अपने आप को फेमस करने के लिए। सही, फेमस करने के लिए ही जो दूसरे इंडिया वाले उनको पैसे देते, वो झूठ वीडियो बनाते कि पाकिस्तान में हमारे ऊपर टॉर्चर करते थे, ये करते थे, वो करते थे। फिर उसके बाद भी थोड़ी फेम मिल जाती, फिर इसके बाद कहते कि नहीं नहीं, जब फेमस हो जाते ना फिर कहते नहीं पाकिस्तान सही था, पाकिस्तान से हम खुश थे, कोई मसला नहीं था। तो भाई ये बाद में ये सीन होता है। मतलब देख लो, सिर्फ फेमस के लिए उन्हें झूठ बोलते। सबसे ज़्यादा घटिया है, नफसियाती तो है लेकिन घटिया है, वो सबसे ज़्यादा बेगैरत भी है। वो खुद बोलता है, मतलब इंडिया का खुद एक बंदा लॉयर जो है, जो बिजनेसमैन जो भी है, वो खुद बोलता है कि मोदी के बारे में। जो सामने से रिपोर्टर बोलता है भाई वो तो प्रधानमंत्री है, मतलब कि वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में क्या बोल रहे हो। ये नरेंद्र मोदी नाम का एक सबसे घटिया आदमी है। इस आदमी ने हजारों लोगों को पहले गुजरात में मरवाया धर्म के नाम पर, और पूरे देश में मरवाया। अब जो है जाति के नाम पर जो है एक तरफ सोच रहा है कि हिंदुओं में जो ऐसे हो जाए। अब ये बताइए, जब प्रधानमंत्री है वो सम्मानित पद पे है, प्रधानमंत्री को तो हम घसीट करके, इस देश में वो है अधिकार कि घसीट करके गद्दी से उतार दें, तो उनको घसीट करके गद्दी से अब उतारने का समय आ गया। मतलब कि इतने मतलब के मुल्क के अंदर ही भाई मतलब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं है। इंटरनेशनल तो जलील है, इंटरनेशनल तो बहुत ही जलील है भाई, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब मुल्क के अंदर भी जलील है। ये क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में गाय का गोश्त को बैन कर दिया गया कि भाई गाय का गोश्त नहीं खाएंगे। इंडिया में तकरीबन जो हिंदू है ना वो सबसे ज़्यादा गाय का गोश्त खाते। ऊपर से इंडिया के एक रिपोर्टर ने जब बोला कि गाय के गोश्त, गाय तो हमारी माता है तो गोश्त क्यों नहीं खा सकते, जो इंडिया के जो दूसरे पंडित है वो खाते, वो अपनी सेहत बनाने के लिए खाते। देखो गोश्त इंसान की ज़रूरत है। क्यों, जब भी इंडिया में जितने बड़े बड़े बिल्डर है, बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री हो गई, उसके अलावा भी जितने भी वो गोश्त खाते जो अमीर है। गरीबों की बात नहीं कर रहा, गरीबों को वो तो इंडिया में गरीब तो गोश्त दूर की बात, सब्जी भी दूर की बात, वो सिर्फ दालों में गुजारा करते। क्यों, क्योंकि सब्जी इतनी महंगी इंडिया में, वो सभी दालों में गुजारा करते। तो तभी वो गोश्त तो भाई छोड़ ही दो, तभी वो भी बातें बड़ी बड़ी करते कि भाई गोश्त ये हमारी गाय माता है, ये तभी वो पेशाब टट्टी में खुश रहते इंडिया में गाय की। क्योंकि वो कहते हैं कि माता है हमारी तो इसकी पेशाब टट्टी में खुश रहना चाहिए। तो गोश्त उनके लेवल का ही नहीं। बाकी उसके अलावा अगर बात कीजिए
तो वो गोश्त की तो इंडिया में जो पैसों वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, हिंदू सबसे ज़्यादा वो गोश्त खाते हैं, उनकी स्किन इतनी सही रहती है, बॉडी भी सही रहती है। क्यों? क्योंकि वो गोश्त की वजह से रहती है। गोश्त इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। अच्छा, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। क्या बात करते हैं? जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सेपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, तो वो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। ये कौन सा लॉजिक है भाई? भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना एक ब्रीड की अलाउड है। नहीं, एक समस्या क्या हो गई है कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को नहीं रह गई है कि गौ माता है कौन, इसीलिए कहा गया अकल बड़ी अब है। नफ्सियाती वो जैसा हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। मतलब बात समझ नहीं आ रही। एक बंदा कमेंट करके बोलता है कि भाई ओवर एक्टिंग की दुकान। हर चोनी मतलब कि बोलो भाई टाइम पास सिर्फ वोट और व्यूज के लिए एक बंदा जो आया हुआ है, पता नहीं क्या नाम है उसका, अभी हम उसको बोलेंगे भाई जाहिल। अब इंडिया में एक और पंडित जाहिल आया हुआ है जो बोलता है कि भाई हिंदू बनाना नहीं चाहते। हिंदू के जितने भी किताब में ले लो, उसमें कहीं नहीं लिखा होगा कि हिंदुओं को भाई तलवार की नोक में भाई मुसलमानों को मतलब कि हिंदू में कन्वर्ट किया जाए। अभी किया नहीं जाए भाई, हो रहा है, अभी तो हो रहा है, और पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है भाई, अभी तो और ज्यादा हो रहा है। पहले भी कम नहीं था, पहले भी लाखों की तादाद में था। हम मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाना चाहते, हम ईसाइयों को हिंदू नहीं बनाना चाहते। इतिहास में एक भी कहानी ऐसी नहीं है जहां पर तलवारों की नोक पर हिंदुओं ने किसी मुसलमान को हिंदू बनाया। अब लाखों से बढ़ के करोड़ों की तादाद में स्टार्ट हो रहे हैं। इंडिया में मुसलमानों के घर तोड़ रहे, हर चीज में लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? कि इस्लाम धर्म में इस तरह नहीं कर रहे और इनको मतलब कि अपनी मोदी की पार्टी में सपोर्ट नहीं कर रहे। मुसलमान इंडिया में मोदी की पार्टी को नापसंद करता है। राहुल गांधी जैसा बंदा लीडर चाहिए इंडिया को। इंडिया को अगर एक सही सेफ कंट्री बनानी है, अगर हिंदू चाहते हैं कि हम सेफ हो, तो राहुल गांधी को बनाओ। इंडिया ऐसा सेफ हो जाएगा, और मतलब कि पाकिस्तान और कश्मीर का जो मसला है वो भी खत्म हो जाएगा। देखना भाई, और उल्टी लोगों के दिमाग में बातें भरते हैं। तो दोस्तों आज कितना मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।